दोस्तों, अगर आपको पता चले कि बिहार में प्रचंड जीत हासिल करने वाली बीजेपी उपचुनावों में बुरी तरह हार गई, या ये कहें कि एक तरीके से शर्मनाक हार मिली है, बहुत बड़ी जीत उनको नहीं मिली है, तो आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि आखिर मोदी फुस हो गए क्या उपचुनाव में? नरेंद्र मोदी का जादू उपचुनाव में क्यों नहीं चला? जब मेन चुनावों में जादू चला तो उपचुनावों में कहां चली गई बीजेपी? किधर चला गया उनका जादू? या फिर आप ये सोचेंगे कि उपचुनावों में ज्ञानेश कुमार ने फोकस नहीं किया होगा, चुनाव आयुक्त ने फोकस नहीं किया होगा, चुनाव आयोग ने ध्यान नहीं दिया होगा कि उपचुनावी तो है, क्या करना है, अपना पूरा फोकस मेन चुनावों पर ही किया जाए? क्या आप अपने मन में ऐसा कह रहे होंगे? लेकिन लोग तो कह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, उपचुनावों के भी परिणाम बिहार चुनाव के साथ साथ आ गए और वो मैं आपको बता देता हूं। जब आप सुनेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि नरेंद्र मोदी जी का जादू जो इतनी जगह चल रहा है, इतनी सीटें आ रही हैं, वो उपचुनाव में कहां गायब हो जाता है। और वो भी ऐसी जगह दोस्तों कि अगर आप सुनेंगे तो हैरत में पड़ेंगे, जहां बीजेपी की सरकार है। मतलब आप सोचिए, राजस्थान में अगर आपको पता चले कि राजस्थान की जो सीट है उसमें कांग्रेस जीत गई है, जबकि सरकार किसकी है? भाजपा की। यहां पर दोस्तों जो राजस्थान के अंता 12 सीट पर कांग्रेस के प्रमोद जैन जीत गए उपचुनाव में। मतलब नरेंद्र मोदी जी का जादू राजस्थान में नहीं चला, जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है, भजनलाल मुख्यमंत्री है, आखिर क्यों नहीं चला? तो लोग ऐसा कह रहे हैं कि यहां पर चुनाव आयुक्त ने फोकस नहीं किया होगा, ईवीएम सेट नहीं की होगी, जो कि बड़े लेवल पर की जाती है। और दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि ये केवल यहीं पर नहीं, एमपी में भी जब उपचुनाव हुआ था तो बीजेपी हार गई थी एक सीट पर, जो रावत वाली सीट थी, वहां बीजेपी हार गई थी उपचुनाव में। जबकि प्रचंड बहुमत जब बीजेपी यहां पर हासिल करती है तो उपचुनाव में जनता इतनी नाखुश कैसे हो जाती है, जब इतने विकास की लहर बह रही है उसके बावजूद? आखिर जनता और क्या चाहती है? क्या काला धन वापस चाहती है कि जनता के नरेंद्र मोदी काला धन ले आए, वरना हम उपचुनाव में हरा देंगे? दोस्तों, 7 राज्यों की 8 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, इसमें बीजेपी कांग्रेस ने 2-2, मतलब कांग्रेस यहां पर बीजेपी के बराबर आ रही है उपचुनाव में, और आप पीडीपी ने 1-1 जीती है। दैनिक भास्कर इसको छाप रहा है। 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे घोषित। राजस्थान की अंता सीट पर कांग्रेस के प्रमोद जैन, यह सीट भाजपा के पास थी, मतलब बीजेपी के पास थी, नरेंद्र मोदी का विकास था, उसके बावजूद जनता ने उपचुनाव में राजस्थान की सीट छीन ली बीजेपी से और कांग्रेस को जिता दिया। तेलंगाना की जुबली हिल सीट से कांग्रेस के नवीन यादव जीत गए। बताइए, यहां पर कांग्रेस जीत रही है। ओडिशा में भाजपा ने बीजेपी की नुआपड़ा सीट छीन ली। अब दोस्तों, आपको सीट के बारे में बता देते हैं, बीजेपी कहां से जीती है, कांग्रेस कहां से जीती है। यहां पर नगरोटा जम्मू कश्मीर की है, भाजपा जीती है। बड़गाम जम्मू कश्मीर पीडीपी जीत गई। घाटशिला झारखंड झामुमो जीत गई, यहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत गई। मतलब बीजेपी जीत ही नहीं रही। नरेंद्र मोदी इतना विकास कर रहे हैं, आखिर क्यों नहीं जीत रही? डंपा मिजोरम में एमएनएफ जीती है। नुआपाड़ा उड़ीसा भाजपा जीती है यहां से। तरना तरन पंजाब में आम आदमी पार्टी जीत गई। दोस्तों, मतलब बताइए, बीजेपी जीत ही नहीं रही है। नरेंद्र मोदी का पूरे देश में जादू चल रहा है, लहर चल रही है बिहार में, और यहां पर बीजेपी हार रही है। लोग यहां पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये क्या तिकड़मी है, क्या सेटिंगबाजी है? क्या ज्ञानेश कुमार का पूरा फोकस बिहार था? उपचुनाव फोकस नहीं था ज्ञानेश कुमार का, यहां पर लोग ऐसा कहते हैं। क्या चुनाव आयोग का फोकस केवल बिहार था, उपचुनाव नहीं था, इसीलिए यहां पर बीजेपी का जादू नहीं चला, नरेंद्र मोदी का जादू नहीं चला? क्या यही एक कारण है? और यहां पर दोस्तों, अंतर राजस्थान, जैसा कि हमने बताया, कांग्रेस और जुबली ही तेलंगाना की कांग्रेस, मतलब ये विधानसभा उपचुनाव में सीटों के परिणाम है। तो दोस्तों, ऐसे में सवाल उठता है, यहां पर क्या सेटिंगबाजी तो होती है? क्योंकि प्रचंड बहुमत इस तरीके से जनता में लहर दिखाई नहीं देती है। जीत होती, लेकिन इतनी प्रचंड होती, तो ऐसे में नियत पर सवाल और जो कार्यशैली है उस पर सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, उपचुनावों के परिणाम जानने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? आखिर यहां पर नरेंद्र मोदी जी फुस क्यों नजर आए? यहां पर बीजेपी फुस नजर क्यों आई? क्या यहां पर चुनाव आयुक्त का फोकस नहीं था? क्या यहां पर ज्ञानेश भाई साहब का फोकस नहीं था? अगर फोकस होता तो ये उपचुनाव की सारी सीटें अपनी झोली में भर ले जाती भाजपा, लेकिन उन्हें बिहार चुनाव जीतना था, वहां पर फोकस करना था, इसीलिए अपना माइंडसेट केवल वहीं किया गया। चुनाव आयोग की पूरी मेहनत, पूरा रस का उपयोग वहीं किया गया। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे ज्वाइन और थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के क्यूआर कोड द्वारा भी आप हमें जरूर सपोर्ट करें, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।